दोस्तों, इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है एवरीडे इंग्लिश पर मजबूत पकड़ पाना। अगर आप रोज़मर्रा में बोली जाने वाली चीज़ें सही से नहीं बोलेंगे या फिर बार बार गलतियां करेंगे तो इससे आपकी एवरीडे इंग्लिश पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जब आप गलत बोलेंगे आप हेजिटेट करेंगे और इसका मतलब ये है कि आप बोलते हुए बहुत सारी गलतियां करेंगे। तो दोस्तों, आज के लेसन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ 10 ऐसी इडियम्स जिनको आप याद करके एज इट इज यानी वैसे का वैसा अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हैं और इन्हें यूज करके आपकी इंग्लिश सिर्फ फ्लुएंट ही नहीं, बहुत ही एडवांस भी साउंड करेगी। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये कुछ ऐसी इडियम्स हैं जो हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट होती हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की पहली इडियम है डाउन एंड आउट। यानी जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो, ना पैसे हो, ना जॉब हो और किस्मत भी साथ ना दे रही हो, तब आप डाउन एंड आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं। जब वक्त अच्छा ना चल रहा हो तो कोई सपोर्ट नहीं करता। Nobody supports you when you are down and out। तो ये है हमारी आज की पहली इडियम जिसको आप एक बुरे समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट इडियम। तो आज की हमारी दूसरी इडियम है लाउड एंड क्लियर। इसका मतलब होता है, क्या तुम्हें अच्छी तरह से मेरी बात सुनाई दे रही है? क्या तुम्हें मेरी सारी बात अच्छी तरह से समझ आ रही है? राइट। एक एग्जाम्पल देखते हैं। तनीषा ने कहा, I've told you 1,000 times, stop it, do you hear me? मैंने तुम्हें हजारों बारी कहा है कि रुक जाओ, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? और मनीष ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से और तेज से सुन सकता हूँ। Yes, I hear you loud and clear। और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो आपकी बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो भी आप कह सकते हैं, Am I loud and clear? क्या तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ आ रही है? हमारी आज की तीसरी इडियम है आउट एंड अबाउट। इसका मतलब होता है घर से बाहर निकलना। आइए एक सेंटेंस देखते हैं। I'm just out and about with Monica. You can also join us। मैं मोनिका के साथ बाहर हूँ, तुम चाहो तो आ सकती हो। या फिर आप कह सकते हैं, It's nice to be out and about after being bedridden for so long। यानी कि इतने दिन तक बेड पे पड़े रहने के बाद बाहर निकलकर बहुत अच्छा लग रहा है। बेड रिडन का मतलब होता है दोस्तों, जब आप बीमार हैं या आपको चोट लगी है, उसकी वजह से आप बेड पर पड़े रहे हैं बहुत समय तक, उसके बाद आप कह सकते हैं इट्स नाइस टू बी आउट एंड अबाउट। हमारा आज का फोर्थ इडियम है प्राइड एंड जॉय। तो दोस्तों, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो प्राइड का मतलब होता है गर्व और जॉय का मतलब होता है खुशी। तो जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु आपका गर्व और आपकी खुशी की चीज़ बन जाती है, तब आप उसके लिए प्राइड एंड जॉय कहते हैं। जैसे कि ये गाड़ी मेरे पिता की खुशी और गर्व दोनों है, इस पर कोई स्क्रैच मत आने देना। दिस कार इज माई डैड्स प्राइड एंड जॉय, डोंट लेट इट हैव एनी स्क्रैच। या फिर आप कह सकते हैं, मेरे लिए मेरे माता पिता मेरी खुशी और गर्व हैं। माई पेरेंट्स आर माई प्राइड एंड जॉय। आगे बढ़ते हैं और कुछ और इडियम सीखते हैं। हमारी अगली इडियम में भी दोस्तों कुछ दो ही वर्ड्स हैं और ये इडियम है प्योर एंड सिंपल। इसका बेसिकली मतलब होता है, क्या तुम्हें साफ साफ मेरी बात समझ आ रही है? जैसे कि आप कह सकते हैं, इफ यू आर कॉट चीटिंग ऑन एन एग्जाम यू विल फेल द एंटायर क्लास। प्योर एंड सिंपल। अगर तुम एग्जाम में चीटिंग करते पाए गए तो तुम इस क्लास में ही फेल हो जाओगे। क्या तुम्हें मेरी बात साफ साफ समझ आ रही है? इसको हम हिंदी में कहते हैं ना, ये साफ सीधी बात है। हाँ, तो प्योर एंड सिंपल का मतलब होता है ये साफ सीधी बात है। एक और एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू वॉट यू मस्ट डू एंड यू मस्ट डू इट। प्योर एंड सिंपल। मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें वो ही करना चाहिए। ये साफ सीधी बात है। चलिए, दैट्स वेरी नाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली इडियम देखते हैं। तो हमारी नेक्स्ट इडियम है राइज एंड शाइन। इसका मतलब है जागो और कोई काम करो।
यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत सो रहा है या फिर वो सो के उठे हैं या फिर आप किसी को अगर जगा रहे हैं तो आप उनको प्यार से कह सकते हैं राइज एंड शाइन, यानी कि उठो और काम करो। जैसे कि आप कहेंगे राइज एंड शाइन यू लेजी बॉय, यू गॉट अ बिजी मॉर्निंग। चलो उठो आलसी लड़के, तुम्हें आज बहुत काम करना है। तो इस तरीके से आप राइज एंड शाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट इडियम है सिंक और स्विम। तो दोस्तों सिंक का मतलब होता है डूबना और स्विम का मतलब होता है तैरना। तो इस इडियम का मतलब है या तो मेहनत करके तैरो या फिर नुकसान उठाओ, यानी डूब जाओ। एक एग्जाम्पल देखते हैं। माई एम्प्लॉयर गेव मी नो हेल्प व्हेन आई स्टार्टेड माई न्यू जॉब, आई वॉज लेफ्ट टू सिंक और स्विम। मेरे एम्प्लॉयर ने यानी मेरे बॉस ने मेरी कोई मदद नहीं की जब मैंने जॉब शुरू की थी। मैं खुद के भरोसे ही था, या तो मैं डूबता या मैं तैरता, राइट। हमारा अगला सेंटेंस है इट्स टू लेट टू हेल्प जतिन नाउ, ईदर ही विल स्विम और सिंक। अब जतिन की मदद करने के लिए बहुत देर हो गई है, या तो वो अब मेहनत करेगा या फिर नुकसान उठाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली इडियम देखते हैं। दोस्तों हमारी अगली इडियम है टेक इट और लीव इट। तो जब आप कभी शॉपिंग पे जाते होंगे, आपने जगह जगह ये बोर्ड पे भी लगा हुआ देखा होगा, टेक इट और लीव इट, या तो ले लो या फिर छोड़ दो। तो इसको हम तब यूज़ करेंगे जब आप कुछ खरीद रहे हैं, शायद आपको कोई बोले, कोई सेलर आपको बोले कि इस गाड़ी की जो कीमत है वो 5,50,000 है, और अगर आप उनसे कुछ ज़्यादा नेगोशिएशन करने की कोशिश करेंगे और बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो आपको कहें टेक इट और लीव इट, यानी कि या तो ले लो या फिर छोड़ दो, क्योंकि गाड़ी का वो प्राइस फिक्स्ड है। दोस्तों हमारे आज की अगली इडियम है वेट एंड सी। इसका मतलब है यानी इंतज़ार करो और देखो। तो इसको आप तब यूज़ करेंगे जब कोई डिसीजन नहीं लिया गया होता है किसी बारे में, या फिर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करे। जैसे कि आप कह सकते हैं नो डिसीजन विल बी मेड अंटिल नेक्स्ट ईयर, यू जस्ट हैव टू वेट एंड सी। अगले साल तक कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, आपको बस रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या होता है। दोस्तों हमारा आज का लास्ट इडियम है टॉस एंड टर्न। और टॉस एंड टर्न का मतलब होता है करवटें बदलना, यानी कि जब आप रात को सोते हैं क्या आप एक साइड से दूसरे साइड करवट बदलते रहते हैं? वेल ऐसे मेरे साथ बहुत बारी होता है। हर रोज़ रात को मैं 15 मिनट तक करवटें बदलती रहती हूँ और उसके बाद ही सो पाती हूँ। एवरी नाइट आई टॉस एंड टर्न फॉर 15 मिनट्स एंड ओनली देन आई एम एबल टू स्लीप। या फिर अगर आप किसी रात को नहीं सो पाए हैं तो आप कह सकते हैं आई टॉस्ड एंड टर्न्ड ऑल नाइट, आई डोंट नो व्हाई आई वाज नॉट एबल टू स्लीप। मैं पूरी रात करवटें बदलती रही, पता नहीं मैं सो क्यों नहीं पाई। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन यहीं पर ख़त्म होता है, जहां आपने सीखी हैं 10 यूज़फुल इडियम्स अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस के लिए। जैसे कि आपने देखा दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स और ये सारी एक्टिविटीज़ जैसे जागना, सोना, ये सब हम रोज़ एवरी डे करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इडियम्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी।